च शक्नोमि अवस्थातुम् न च शक्नोमि अवस्थातुम् भ्रमति एव च मे मनः भ्रमति चैव मे मनः निमितानि च पश्यामि निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव विपरीतानि केशव। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इस श्लोक पर। हाँ, तो इस श्लोक के तात्पर्य में कृपा जी कुछ खास बातें लिख रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हमने अनुवाद पढ़ लिया था, तो हमने कल अधैर्य शब्द का ऊपर चर्चा किया था। आज हम लोग कृपा लिख रहे हैं अर्जुन को आत्मविस्मृति हो रहा था। क्या हो रहा था? आत्मविस्मृति, है ना। दोनों दृष्टि से आत्मविस्मृति के दोनों अलग अलग अर्थ हैं। जब हम आत्म मतलब स्वयं, है ना, आत्म मतलब स्वयं, जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो शरीर की विस्मृति होती है। और जब स्वयं को आत्मा मानते हैं तो सही आत्मविस्मृति होती है। तो अर्जुन को यहाँ पर भगवान कृष्ण ने मोह में डाल रखा है, इसलिए उनको आत्मविस्मृति नहीं है। उनको कौन सा विस्मृति है? शरीर का इस विस्मृति हो रहा है उनको, है ना। वो भूल रहे हैं कि वो कौन है, भूल रहे हैं कि मैं कौन हूं। देखा जाए तो अर्जुन जो है आत्म, अगर भगवान के कनेक्शन में देखा जाए तो अर्जुन जो है वो भगवान के नित्य सखा है ना, परमानेंट फ्रेंड है, इटर्नल फ्रेंड अर्जुन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? आत्मविस्मृति सही शब्द है। अर्जुन अपने आप को भूल रहा है दोनों दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से भी और आत्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से भूल रहा है। अगर शारीरिक दृष्टि से भी वो याद रखे कि मैं क्षत्रिय हूं तो भी ठीक है, लेकिन उसको शरीर का विस्मरण हो रहा है। वो भूल रहा है कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे अधर्म के खिलाफ लड़ना चाहिए, है ना। पारिवारिक मोह में आकर वो अधर्म के खिलाफ लड़ने से मना कर रहे हैं। और अगर आत्मविस्मृति आप देखें तो उस हिसाब से भी अर्जुन लड़ने से मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मविस्मृति मतलब उनका भगवान से कुछ कनेक्शन है, कुछ रिलेशन है उनका भगवान से, उसको भी वो भूल रहे हैं। तो हमारे साथ क्या होता है डे टू डे लाइफ में कि हम लोग भूलते चले जा रहे हैं कि मैं भगवान से मेरा कुछ रिलेशन है, भगवान से मेरा कुछ संबंध है ना। हम भूल चुके हैं प्रभु। ये कुछ क्या कभी याद आती है भगवान की, है ना। याद भी आती है तो अपने काम के लिए याद आती है ना। जैसे आजकल लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोरोना से बचाओ। मैं देखा हमारे पास में एक मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर, वहां इतनी भीड़ कभी नहीं देखी मैंने। वहां पर लोग डेली आके प्रणाम कर रहे हैं, मैं देखा नहीं कभी। तो अगर भगवान की याद भी आ जाए तो भगवान के लिए नहीं आती, खुद के लिए आती है। ये हमारा दुर्भाग्य है, याद ही नहीं आता। क्यों नहीं याद आता? माया ने अपने मन को घेर रखा है। यस, माया ने आवृत कर रखा है हमारे ज्ञान को, हमारे भगवान के संबंध को। तो माया ने किया है कि हमने किया है? हमने जबरदस्ती माया को चढ़ा लिया है अपने ऊपर।
माया तो चाहते हैं भगवान से कनेक्शन हो जाए, परीक्षा लेते हैं, है ना। भगवान की जो माया है वो परीक्षा लेते हैं हमारा, लेकिन वो चाहते यही हैं कि भगवान से ही हमारा कनेक्शन हो जाए, है ना। जीवात्मा, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस बात को कि हमारे दुख का मात्र एक कारण है, द ओनली वन रीजन जिसके कारण हम दुखी हैं, जानते हो क्या है? हमारा भगवान को भूल जाना। भगवान को भूल जाना हमारे लिए दुख का कारण है, क्योंकि जब भगवान को हम याद रखते हैं, उनको भगवान को भोक्ता के रूप में याद रखते हैं, भगवान को सर्वलोक महेश्वर के रूप में याद रखते हैं, भगवान को सबसे बेस्ट फ्रेंड के रूप में याद रखते हैं, तो भगवान खुद कहते हैं भैया तुम्हारे जीवन में सुख शांति दोनों आ जाएगा। लेकिन भगवान को भूलने के कारण हम अपने आप को भी भूल गए हैं। जैसे अगर आप शीशे को नहीं देखते हो तो आप अपने आप को नहीं देख सकते, है कि नहीं? तो जब हम शीशे को देखेंगे तब अपने आप को भी देख पाएंगे। तो शीशा मतलब वो भगवान जो हमें दिखाते हैं अपने आप को। तो जैसे हमें भगवान की जानकारी होगी वैसे स्वयं की जानकारी भी हो जाएगी कि मैं कौन हूं, वास्तव में मैं जो हूं वो करूं तो भी सुखी रह सकता हूं, है कि? जो मैं हूं ओरिजिनली, मैं प्रभु नहीं हूं। मैं बनना चाहता हूं प्रभु, लेकिन हूं नहीं मैंने कई जन्मों से प्रभु बनने की इच्छा को नहीं छोड़ा, अभी भी मैं वही कर रहा हूं, करे ही जा रहा हूं कई जन्मों से। लेकिन कब मैं ये समझूंगा कि मैं प्रभु नहीं सेवक हूं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कहीं पे कि जीव को अगर ये विश्वास हो जाए कि वो दास है तो और दुख ना हो, फिर दुख नहीं हो रहा उसको। क्योंकि हमारे जो भी प्रॉब्लम है ना, जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, वो सिर्फ एक ही कारण से कि मैं भगवान को नहीं समझ पा रहा हूं और अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूं। हमारे जीवन में कुछ भी घटना होती है तो मैं चाहता हूं कि मेरे अनुसार हो, तो ये तो भगवान बनने की भावना है। तो ऐसे अर्जुन को भी आत्मस्मृति हो रही है, वो भूल रहा है कि वो कंट्रोलर नहीं है। वो युद्ध के परिणाम वो ऐसे सोच रहा है कि मैं युद्ध लड़ूंगा तो हरा दूंगा और युद्ध नहीं लड़ूंगा, यानी कि वो अपना कंट्रोल खुद ले लिया और यहां तक कि भगवान पर भी कंट्रोल छोड़ को नहीं समझ रहा है। अरे कि भैया इस ये युद्ध छोड़ो, जीवन में हार जीत, जीवन में जन्म मरण, ये सब कुछ ठाकुर जी के हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन अर्जुन इसको भूल गए माया के कारण। इसको कहा गया आत्मविस्मृति। क्या कहा है इसको? स्वयं को भूल जाना। स्वयं को भूल जाना। भूल चुके हैं हम लोग अपने आप को कि हम कौन हैं, क्या करने से सुखी होंगे, भूल जाएंगे। जो भी हो कभी तो याद आएगा हमको। तो यहां पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद एक जगह कि अर्जुन को आशाओं में निराशा दिख रही है। ये एक जबरदस्त शब्द है, आशाओं में निराशा। दुनिया में लोग आशाएं क्यों करते हैं? सुख की आशा। भगवान की माया का एक काम है, विशेष काम है भगवान की माया का। जानते हो क्या काम है? जिसके कारण वो इस संसार के प्रत्येक जीव को सुखी और संतुष्ट रखती है। वैसे तो माया कहने को काम है, उसमें से एक महत्वपूर्ण काम है। क्या है वो काम?
जीवात्मा को सुख की आशा दिखा देती है। क्या करती माया? जीवात्मा को सुख नहीं, सुख की आशा। क्योंकि अगर सुख दे देगी तो भगवान का जो स्टेटमेंट है भगवत गीता में वो तो गलत प्रूव हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने कहा गीता में कि ये संसार दुख में है। क्या है? दुख में। तो माया क्या करते हैं? एक चीज तो वो क्या करते हैं? हमें सुख की आशा दिलाते हैं। देखो तुम 8th क्लास में पढ़ रहे हो भी, है ना? तुम क्या हो? 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो। कब सुखी होगे? तो माया देवी बोलती है देखना 10th होते तो सुखी हो जाएगा। जैसे तू 10th पास कर लेगा सुखी हो जाएगा। और उस सुख की आशा से वो 10th पास कर लेता है। फिर जैसे 10th खत्म हो, 10th क्लास पास होता है, सुख तो मिला ही नहीं। रेगिस्तान में होता है, गर्मियों में रेगिस्तान में होता है। हाँ यस, यही करती है माया। फिर 10वीं पास कर लिए, फिर अंदर से आवाज आती है अरे पागल है क्या? बस 12th कर ले, बस सच में तुझे सुख मिलेगा। अच्छा, तो बेचारा लग रहता है, खून पसीना खच्चर हो जाता है। फिर 12th पास कर लेता है। जैसे 12th पास हो गई, ओह बहुत बड़ा दुख आ गया कि क्या करूं, आरटी में एडमिशन लूं या न लूं। आईटी वाले ले नहीं रहे, घर वाले गालियां दे रहे हैं, दुख चालू हो गया बेचारे का। और फिर अरे कॉलेज में एंटर कर ले, टीवी में भी दिखाया है कॉलेज लाइफ तो बिंदास लाइफ है, तू कॉलेज लाइफ में चला जा, सच में तेरे जीवन में सुख है। ये कौन बोलती हैं? श्रीमती माया देवी। और हम उसके अच्छे फॉलोवर हैं। ओके मैडम, हम अच्छे फॉलोवर हैं। फिर माया देवी बोलती फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, अब तो इंजीनियरिंग होगी, अब तो सुख किधर है? बोले जॉब कर ले, नौकर बन जा, तेरे जीवन में सुख ही सुख है। तू बन जा नौकर एक बार। और जब वो बेचारा नौकर बनता है, नौकर कभी सुखी नहीं होता। तो ये सभी जानते हैं, है ना? सभी जानते हैं ये बात कि नौकर सुखी नहीं रह सकता। लेकिन हम लोग सुख की आशा ढूंढ रहे हैं। ये है श्रीमती माया देवी का मुख्य काम, सुख की आशा। लेकिन जानते हो माया देवी जब हमें छोड़ेगी तो क्या होगा? जानते हो? कौन बताएगा? जब हमें माया देवी के हम लोग माया जाल से निकल जाएंगे तो हमें क्या एहसास होगा? क्या एहसास होगा हमारे अपने जीवन में? हमें बताएं। हमें पता लग जाएगा कि इस संसार में कोई सुख नहीं है। हमें ये पता लग जाएगा कि इस संसार में कोई सुख नहीं है, इसलिए अब भक्ति करो। बस। तो जब तक हम लोग अपने आप को सुखी समझ रहे हैं या सुख की आशा पाले हुए हैं, इसका मतलब हम माया में हैं। क्योंकि माया ने इस भौतिक जगत का वातावरण भी छुपा रखा है। इस भौतिक जगत का स्वभाव है दुख। क्या है स्वभाव? दुख इस भौतिक जगत का स्वभाव है। ऐसा नहीं होता ना? नहीं होता, बोलते हैं बस। नहीं तो माया देवी का खेल ही खत्म।
माया देवी का माया का मतलब ही क्या रहा? इतनी आसानी से नहीं होता है प्रभु। यही माया है कि मैं शिल प्रभुपाद क्या करते थे ना, शिल प्रभुपाद जी के शिष्य थे और बोलते थे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी मुझे लगता है मैं कभी कभी माया में पड़ता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते ना लाए, कभी कभी तो भक्ति कर लेता है, हमेशा माया में रहता है ना। तो ये बात समझने की है। तो यहां पर अर्जुन को क्या दिख रहा है? सिर्फ दुख ही दुख नजर आ रहा है, इसलिए उसको आशाओं में निराशा दिख रही है। आशाओं में जो हमारी सुख है वो भी उसको दिख नहीं रहा है, इसीलिए युद्ध नहीं लड़ रहा है। आप समझ गए मेरी बात? इसका मतलब संसार में जो लोग कर्म करने में लगे हुए हैं बुरी तरह से, सुख तो नहीं है लेकिन सुख की आशा है। हम होंगे कामयाब एक दिन, वो कब आएगा दिन पता नहीं, वो दिन कब आएगा कभी नहीं आता वो दिन। समझ रहे हो कि नहीं? वो दिन कभी नहीं आता, डेली एक चीज आती है, आशाएं। दिल्ली छोटा सा, छोटी सी आशा। फिल्मी गाने बनाते लोग इसके, है ना? अब डाउनलोडिंग में चालू कर देना आप लोग। आपका डाउनलोडिंग चालू हो गया होगा अंदर से, डाउनलोड कंप्लीट, है ना? तो सुख की आशा नहीं थी अर्जुन को, इसीलिए बोले थे युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यार मैं जो ये कर्म करने जा रहा हूं उसमें निराशा दिख रही, दुख दिख रहा है, मैं क्यों लड़ूंगी? तो कृष्णा समझाते हैं भैया सुख के लिए मत कर, कर्तव्य पालन के लिए कर। क्या समझाते हैं कृष्ण? सुख के लिए मत कर, कर्तव्य पालन के लिए कर। माला सुख के लिए मत करो, सुख आएगा तो माला करूंगा, मंगल आरती सुख आएगा तो मंगल आरती करूंगा, नहीं मेरे मित्रों, ये बात नहीं है। कर्तव्य पालन भी कुछ चीज होता है, और भक्ति में कुछ ऐसी चीज है, इसमें अगर आपने कर्तव्य पालन निभा लिया ना तो कुछ समय बाद आनंद प्राप्ति निश्चित है। फिर आप आनंद के लिए करने लगोगे। भौतिक जगत में क्या है, आप कर्तव्य पालन करते करते कमर टूट जाएगा, थक जाओगे, इसीलिए संडे ऑफ रहता है, छुट्टियां रहती है। लेकिन मंदिरों में संडे ऑफ नहीं रहता, कभी मंदिरों में वो संडे ऑफ नहीं होता, क्योंकि उस कर्तव्य में आनंद है, उस कर्तव्य में सुख है। तो ऐसा कर्तव्य पकड़ो जिसका अंत सुख में हो, वो कर्तव्य मत पकड़ो जिसका अंत दुख हो। दीपशिका, दीपशिका आप है ना? तो यहां पर अर्जुन को क्या हो रहा है? आत्मस्मृति हो रही है, आशाओं में निराशा दिख रही है। हमने चर्चा कर चुके थे कि हम लोग ये चर्चा कर चुके थे। सारे फोन कर लिए है ना? तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मन पे। इस मन का क्या करें? तो भगवान ऋषभ देव जी के ऊपर एक प्रसंग आता है कि भगवान ऋषभ देव आज मन की तुलना एक ऐसी चीज से करेंगे विशेष। मन के ऊपर एक बार ऋषभ देव जी भक्ति का अभ्यास कर रहे थे, तो उनके पास योग सिद्धियां आई, हवा में उड़ने की,
पानी में चलने की, सृष्टियां करने की, है ना। तब ऋषभ देव ने कहा मुझे नहीं चाहिए। हमारे भक्ति मार्ग में मान प्रतिष्ठा ये सब बाधा है। कभी कभी भक्त लोग होते हैं, हम जैसे भी हैं, माया के चक्कर में फंस जाते हैं, मान प्रतिष्ठा के चक्कर में, और भूल जाते हैं कि क्यों घर संसार छोड़ा था ना? भगवान के लिए भूल जाते हैं, माया भुला देती है। तो ऋषभ देव के पास भी माया ने प्रलोभन भेजा कि योग सिद्धियां ले लीजिए, हवा में उड़ना सीख लीजिए, पानी में चल लो, पत्ती बना दो एक, हाँ, एक टापू बना लो, उड़ने वाला नगर बना लो, कुछ तो बना लो। ऋषभ देव ने कहा, ऋषभ देव ने कहा नहीं, नहीं करेंगे, है ना। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि सुखदेव गोस्वामी से कि योग सिद्धियों को क्यों नहीं अपनाया। तब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को उत्तर देते हैं कि इस मन पर कभी भरोसा मत करो, मन पर कभी भी भरोसा मत करो। उदाहरण देते हैं वो, दो एग्जाम्पल है, दो नहीं एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, समय कम है हमारे पास। मन की तुलना की गई एक व्यभिचारिणी स्त्री से। किससे की गई? व्यभिचारिणी स्त्री। व्यभिचारिणी स्त्री कौन होती है? व्यभिचारिणी स्त्री वो होती है जो पराये मर्द में अपना मन रखती है। अपने पति पर मन नहीं होता जिसका, और पति के अलावा कई मर्दों में, कई पुरुषों में उसका मन होता है, उसे कहते हैं व्यभिचारिणी स्त्री। तो हम लोग भी कम नहीं हैं, हम सब व्यभिचारिणी स्त्रियां हैं। बुरा तो नहीं लग रहा ना? लगना चाहिए नालायक को। ये बेशरम ऐसे हैं कि इनको बड़ी प्रसन्नता हो रही है जब उनको व्यभिचारिणी स्त्री कहा जा रहा है। इतने नालायक है ये लोग, बिल्कुल शर्म, कोई खरीद भी नहीं रहा, बेचो किसको? बोलते हैं लोग शर्म बेच खाई, कोई खरीद भी नहीं रहा है, इतने बेशरम है। बोले डेली आ जाता है शर्म बेचने, यही काम है, शर्म बेचता है बस, कोई खरीदता भी नहीं, इतने बेशरम हो गए। हमारा मन अगर ठाकुर जी के अलावा कहीं और है तो सब व्यभिचारिणियां हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ही हमारे सब कुछ हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना, इसलिए तो व्यभिचारी हैं हम लोग। विश्वास हो जाता है, जैसे एक पवित्र स्त्री होती है, उसका मन सिर्फ पति में होता है, वो अपने पति को परमेश्वर मानती है। विश्वास नहीं होता है, क्योंकि व्यभिचारी हैं हम लोग। समझ रहे हो? तो व्यभिचारिणी स्त्रियों का मन अपने पति को छोड़कर और पुरुषों में होता है। तो सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, उसी तरह से इस मन को अब तुलना कर रहे हैं, एक साधक की तुलना कर रहे हैं, है ना, मतलब वे पति से, और मन की तुलना कर रहे हैं व्यभिचारिणी स्त्री से। तुलना समझिए पहले, पति की तुलना कर रहे हैं साधक से, योगी से, और उसके मन की तुलना कर रहे हैं व्यभिचारिणी स्त्री से। अब अगर पति अपनी पत्नी को
ट्रेनिंग नहीं देता है सच्चरित्र की, है ना, तब वो बिगड़ती है ना? जैसे अगर हम लोग अपने मन को कठोर आध्यात्मिक साधना में नहीं लगाते, वापस बोलता हूं, कठोर आध्यात्मिक साधना में नहीं लगाते हैं तो मन व्यभिचारी हो जाता है, इधर उधर भागता है, कभी इसको ये चाहिए, कभी इसको ये चाहिए, हाँ, कभी मैगी खिलाओ इसको, हाँ, कभी मूंगफलियां सिखवा लो, हाँ, कभी चाउमीन बनाओ, कितने जगह इसका मन है, हाँ? कितनी जगह मन है इसका, इस व्यभिचारी का, एक जगह मन नहीं है इसका। और जब एक स्त्री का इतनी जगह मन है तो वह कैसे सुखी रहेगा बताओ, कैसे? एक व्यभिचारी कभी से सुखी नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग व्यभिचारी नहीं है, भगवान ने मन जिनका है ना। तो एक भक्त बताते हैं कि हाँ, तो हमको करना क्या चाहिए थे, हमको करना क्या चाहिए, अपने मन को जप करने में और कृष्ण कथा में लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव है, क्योंकि मन की तुलना हम स्त्री से कर रहे हैं, हम माताएं बुरा ना माने आज, मन की तुलना है एक व्यभिचारी स्त्री से कर रहे हैं, तो स्त्रियों का स्वभाव होता है एंगेजमेंट, क्या होता है, उनको एंगेजमेंट चाहिए, हैवी एंगेजमेंट। तो मन को जब हम लोग लगाएंगे हरि नाम और कृष्ण कथा में, देखिए प्रभु, कृष्ण कथा बहुत जरूरी है मन के लिए, इसलिए उससे दूरी मत बनाइए। श्रील प्रभुपाद ने कहा इसीलिए रात को सोते समय कृष्णा बुक पढ़िए, क्योंकि हमारे अंदर अभी इतना पोटेंसी नहीं कि हरिनाम के बल पर हम लोग कर लेंगे। हाँ, हरिनाम शुद्ध है, लेकिन हमारा मन विचलित है, इसलिए उसको कृष्ण कथा में लगाइए, क्योंकि कृष्ण कथा में क्या होता है, कथा में क्या होता है, मन लग जाता है। क्या होता है कथा में, मन लग जाता है, इसलिए दोनों काम करने होंगे, हरि नाम का जाप भी करना होगा और कृष्ण कथा में मन को लगाना होगा। तब जब वो मन सुधरेगा तब उसका व्यभिचार दूर हो जाएगा और हम अपने मन के साथ सुखी रहेंगे। जैसे अगर एक व्यभिचारी स्त्री अगर पवित्र पतिव्रता हो जाए तो सबसे ज्यादा सुख किसको मिलेगा, पति को, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यभिचारी स्त्रियां पर पुरुषों के साथ मिलकर, गुंडे बदमाशों के मिलकर अपने पति को ही हत्या कर देती है। तो उसी तरह से मन साधक की हत्या कर देता है, समझ रहे हो ना। आप लोग को अनुभव है कि नहीं इस चीज का? साधक की हत्या कर देता है, उसको पाप कर्मों में लगा देता है। नहीं चाहता ना, साधक चाहता है, नहीं चाहता। लेकिन जिस तरह से व्यभिचारी स्त्री अपने पति की हत्या कर देती है गुंडे बदमाशों के साथ मिलकर, वैसे ही जिसने अपने मन को ट्रेनिंग नहीं दिया वही मन साधक को पाप कर्मों में लगा देता है। अब प्रश्न उठता है कि मन समस्या है या समस्या कुछ और है। जानते गुंडे बदमाश कौन है? गुंडे बदमाश की तुलना किससे कर रहे हैं? व्यभिचारी स्त्री की तुलना करी मन से, पति की तुलना करी साधक से, भक्त से। गुंडे बदमाशी की तुलना किससे कर रहे हैं? तीन नाम है मुख्य, तीन गुंडे बदमाश, काम, क्रोध और लोभ। क्या नाम है उनका? काम, क्रोध और लोभ। ये तीन बदमाश हैं
जो मन को बहलाकर साधक का शत्रु बनाए हुए हैं, मन को। काम, क्रोध और लोभ। अब एक प्रश्न यहां पर और उठता है कि काम बड़ी समस्या है कि मन बड़ी समस्या है? ये बताइए। सांप सूंघ गया क्या आप लोगों को? बोलते क्यों नहीं हो? आपने कहा मन बड़ी समस्या है, आप बताओ। काम बड़ी समस्या, आप बताओ। मन बड़ी समस्या है, आप बताओ। दोनों है, आपके लिए बताओ। क्या? तीन तो मैं दो ही पूछ रहा हूं। आप काम क्रोध लोभ के चक्कर में पड़ रहे हो। तो आचार्य टीका लिख के बोलते हैं कि मन इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना काम बड़ी समस्या है। समझाते हैं क्योंकि भगवान गीता में इस बात को कहते हैं 6वें अध्याय में कि मन तेरा शत्रु है और मित्र भी। मन तेरा शत्रु है और मित्र भी है, लेकिन काम सिर्फ तेरा शत्रु है, मित्र कभी नहीं। कहां कहा है भगवान ने इसको? आवर्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वेरिणा। नित्य शत्रु है काम, लेकिन मन जब काम के बहकावे में आ जाता है तो क्या हो जाता है? शत्रु बन जाता है। और जब मन काम से मुक्त हो जाता है तो मित्र हो जाता है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है काम, जिसको भगवान ने गीता में कहा कामेश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विधि जानो। इसको जानो भैया। एनम, इसे, ये क्या है? वेरिणम, शत्रु है, सबसे भयानक। इसी शत्रु के कारण कभी कभी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की हत्या कर देता है। इसी शत्रु के कारण कभी कभी एक लड़का अपने माता पिता की हत्या कर देता है। इसी शत्रु के कारण कभी कभी लड़कियां अपने पति का हत्या कर देती है। इसी शत्रु के कारण इस संसार में झगड़ा है। इसी शत्रु के कारण मन में अशांति है। इसी शत्रु के कारण हम भगवान से मिल नहीं पा रहे। इसी शत्रु के कारण खुद को शरीर मानते हैं। भयानक है। इससे बचो मेरे प्यारे मित्रों। कब समझोगे आप लोग? इसलिए इस समय आपके मन को मत समझाओ। इसलिए भगवान ने कहा तेरा मन तो व्यभिचारी हो गया है, उसकी बात मत मान। मत मान इस समय उसकी बात, मेरी बात मान। भगवान कहते हैं मेरी बात मान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरी बात मानो, जब करो। एक दिन आएगा मन तेरा मित्र हो जाएगा, लेकिन अभी उसका वो गुंडा बदमाशों के साथ मिलकर तेरी हत्या करने का प्लानिंग कर रहा है। इस समय मन तेरा मित्र नहीं है, मन तेरा शत्रु है। तो उसकी बात मत मानो, बस उसकी बात मत मानो। तो सबसे बड़ी समस्या इस संसार की है काम। अब यहां पर अर्जुन ने कृष्ण को केशव कहा। कृष्ण को केशव कहा है। इस केशव शब्द पे कुछ आचार्यों ने टीका लिखा है कि केशव शब्द का अर्थ क्या है। एक आचार्य कहते हैं कि केशव शब्द का अर्थ है जिसने केशी नामक असुर को मारा था। तो कृष्ण अर्जुन कहना चाह रहे हैं, अर्जुन कृष्णा आपने केशी को मारा था, इनको भी मार दो और मुझे जाने दो। मुझे वन जाने दो, आप ही निपटा लो। एक शब्द तो इसलिए केशव कहा। दूसरा
केशव शब्द का एक हमारे एक रसिक भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु परंपरा में, हाँ, उनका नाम है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो माधुर्य रस में ही हमेशा टीका लिखते हैं भागवत की, माधुर्य रस में। वो कहते हैं केशव शब्द सिर्फ और सिर्फ, भाई अगर इसमें केशव शब्द का प्रयोग विष्णु के लिए प्रयोग हो सकता है क्योंकि वो असुरों का वध करने आते हैं, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि केशव शब्द जो है वो सिर्फ कृष्ण के लिए ही प्रयोग होगा, क्योंकि केशव शब्द का अर्थ वो लिखते हैं जो केश विन्यास करते हैं अपनी प्रियतमा का, अपनी प्रेमिका का जो केश निखारते हैं, जो केश की सजावट करते हैं, वो केशव है। लेकिन अर्जुन का ये मतलब नहीं है। अर्जुन ने जिस मतलब की लिखा हो मैं आपको बता चुका हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर केशव शब्द का ये अर्थ निकालते हैं कि श्री कृष्ण ही राधा रानी जी के केशों को बहारते हैं, उनकी सजावट करते हैं, इसलिए केशव सिर्फ कृष्ण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और एक आचार्य और हुए जयदेव गोस्वामी जी, उन्होंने कहा केशव शब्द का अर्थ है समस्त अवतारों के स्रोत, समस्त अवतारों के स्रोत, जो समस्त अवतार जिनके अंदर शामिल हैं। जब कृष्ण आते हैं तो अपने अंदर विष्णु को लाते हैं, शंकर जी को लाते हैं, ब्रह्मा जी को लाते हैं, राम जी को ले आते हैं, परशुराम को ले आते हैं, सारे अवतार कृष्ण में आते हैं। तो यहां पर अर्जुन कहना चाह रहा है कि प्रभु इतने सारे अवतार है, फिर मुझे क्यों परेशान कर दो, एक दो अवतारों को छोड़ दो, काम हो जाए। परशुराम जी को छोड़ दो, चलो एक्सपीरियंस भी उनको, परशुराम जी को कर दीजिए एक बार रिलीज अपने अंदर से। तो अर्जुन के केशव कहने के कई अर्थ हैं, तो यहाँ पर इतना ही कहेंगे, फिर कल 31 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है बाद में पूछिएगा।